सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश विषय से आप निश्चित रूप से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। राजनीति की लगाम शिक्षा के बगैर हाथ नहीं आने वाली, ये विषय है और इस विषय पर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम प्रस्तुत करेंगे बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब ने 14 जनवरी 1948 को दिया था सिद्धार्थ कॉलेज में। सम्मानित साथियों, इस भाषण में 14 जनवरी 1948 के बाबा साहब के इस भाषण से अगर आप अंत तक वाच करेंगे तो आपकी निश्चित रूप से ज़िंदगी बदल जाएगी। हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये भाषण सुनने के बाद आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि जिसको आप निश्चित रूप से अनुसरण करने के लिए प्रेरित होंगे और अनुसरण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बातों पर विशेष फोकस बाबा साहब करते हैं। एक, भाषण कला को लेकर बहुत विस्तार से बाबा साहब ने यहाँ बात की है, और क्यों ना करें इस मुद्दे को लेकर बात, क्योंकि बाबा साहब ऐसे कार्यक्रम में मौजूद हैं जहाँ पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और ऐसे छात्र जो दिन भर तो मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, नाइट जो क्लासेस चलती हैं, इवनिंग क्लासेस चलती हैं, उन छात्रों को संबोधित बाबा साहब करने आए हैं। भाषण प्रतियोगिता कराई गई और उस भाषण प्रतियोगिता को बड़ी आत्मीयता के साथ बाबा साहब ने सुना और वहाँ पर अपना स्पीच दिया। तो अपना जब स्पीच बाबा साहब देते हैं तो भाषण कला को लेकर हर वो बारीकी पर बाबा साहब जिक्र करते हैं। और बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि हम एक ज़माने में जब हम नौकरी करते थे एल्फिंस्टन कॉलेज में, तो वहाँ पर हम छात्रों के सामने बोलने में हिचकिचाते थे, हम डरपोक टाइप के रहे हैं। लेकिन कैसे बाबा साहब ने अपने आप को एक साहसिक वक्ता, एक अच्छे वक्ता के रूप में अपने आप को निखारा, इस बात को हम सभी इस बात को महसूस करते हैं आज के डेट में। तो वो कला बाबा साहब यहाँ जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत करके एक अच्छे वक्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। तो निश्चित है कि आप भी जरूर ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अच्छे वक्ता के रूप में कैसे बाबा साहब अच्छे वक्ता के रूप में बने। दूसरी बात, बाबा साहब यहाँ पर पहनावे को लेकर कि हमारे कपड़े किस तरह के होने चाहिए, कब किस फंक्शन में किस तरह के कपड़े होने चाहिए, इस पर बहुत बारीकी से प्रकाश डाला है बाबा साहब ने। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आज का वीडियो, हो सकता है इससे पहले आपने कभी सुना हो ना सुना हो, लेकिन आज का वीडियो, आज का बाबा साहब का स्पीच अगर आप अंत तक सुनेंगे तो निश्चित है एक यूँ कहें कि परिवर्तन हो जाएगा हमारे जीवन में। सामान्य साथियों, बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, लेकिन एक निवेदन, एक अपील के साथ। इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम बिलोंग करते हैं, इलेक्शन होने जा रहा है और बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक कर्मचारी चूँकि इन्वॉल्व रहते हैं, और शिक्षक होने के नाते इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी भी ड्यूटी लगी है। ऐसे में हो सकता है हम इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को विभिन्न ग्रुपों पर, आवाज़ के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पर हम शेयर न कर सकें। तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये जिम्मेदारी 2 दिन के लिए 12 मई और 13 मई के लिए आप जरूर संभाल लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, ये हमारा विशेष अपील है आपसे। अब सीधे हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं पेज नंबर 72 से 75 तक। बुधवार दिनांक 14 जनवरी 1948 के दिन मुंबई के धोबी तालाब नाइट स्कूल के छात्रों की भाषण प्रतियोगिता समारोह शाम 8 बजे सिद्धार्थ कॉलेज में होती है। इस समारोह की 2 बातें विशेष थी जो सहज ही प्रकट हो रही थी। पहली खास बात ये थी कि अंग्रेजी के ABC अक्षरों का विस्तार कैसे किया जाता है, ये सीखने वाले इन छात्रों के इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी आत्मीयता के साथ उपस्थित थे। दूसरी खासियत थी छात्रों में हीन भावना, दरिद्रता के कारण जिन युवकों को बचपन में ही मन मसोस कर स्कूल की सीढ़ियां उतरकर मिल कारखानों की राह पकड़नी पड़ी थी, ऐसे 350 युवक अब नौकरी करते करते इस नाइट स्कूल में पढ़ने लगे हैं।
इन्हीं छात्रों का ये कार्यक्रम था। अध्यक्षता करने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के वाइस चेयरमैन DG जाधव को आमंत्रित किया गया था। परीक्षक समिति में आयुष्मान हुदलीकर, आयुष्मान केलसीकर और आयुष्मान भास्कर राव भोसले थे। भाषण प्रतियोगिता के 3 विषय यहाँ पर रखे गए थे। पहला विषय था अस्पृश्य युवकों के कर्तव्य क्या है। दूसरा विषय था हिंदू धर्म के बारे में मुझे क्या लगता है। तीसरा महत्वपूर्ण मनोरंजक विषय था फिल्में देखना अच्छा है या बुरा। 9 छात्रों ने इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था और पुरस्कार जीते किसने? प्रथम पुरस्कार कुंवर हटे ने, सेकंड पुरस्कार कुंवर कामले ने और तीसरा जो पुरस्कार है वो कुंवर जाधव ने जीता। इस अवसर पर नाइट स्कूल के प्रबंधक, वाद विवाद मंडल के सचिव और समारोह अध्यक्ष के भाषण हुए। उनके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पीच देना शुरू किया, अपना भाषण देना शुरू किया और क्या कुछ कहा अब हम आपके समक्ष रखेंगे। बाबा साहब ने कहा, प्रिय मित्रों, आज जो भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ है और उसमें जिन छात्रों ने हिस्सा लिया है उनकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है, ऐसा मुझे लगता है। जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उनका काम उत्सुकता जगाने वाला रहा, ऐसा शायद खुद उन्हें भी नहीं लगता होगा। हालांकि अपना भाषण अच्छा नहीं हुआ, इसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि ये आपका पहला ही अवसर हो। जिन्होंने कोशिश करके इतने बड़े जन समुदाय के सामने बोलने का साहस किया, वे सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। भाषण एक कला है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस कला को सीखने में। कुछ लोगों में ये कला हो सकता है कि पैदाइशी हो। महाराष्ट्र में नामदार गोखले निष्णात वक्ता थे, एक्सपर्ट वक्ता थे, इस बारे में 2 राय नहीं हो सकती। कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज में नामदार गोखले प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान किसी वक्ता का वहां भाषण हुआ। मेहमानों के प्रति आभार प्रकट करने का कार्य आयुष्मान गोखले को दिया गया। आयुष्मान गोखले अपना भाषण लिख कर लाए थे। इतना ही नहीं, भाषण उन्होंने याद भी कर लिया था, लेकिन वे जब बोल रहे थे तभी किसी ने कुछ इशारा कर दिया और वे अपना भाषण भूल गए। 1-2 मिनटों में ही वे सभागार से बाहर चले गए। इस घटना ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। मैकाले नामक एक लेखक की सारी किताबें याद करने की उन्होंने ठान ली। मैकाले का पूरा साहित्य उन्होंने याद कर लिया। उनके कमरे में हर तरफ आईने लगे हुए थे। भाषण करते हुए वे अपने आप को आईने में देखा करते। भाषण करते हुए अपने हाथ, अपने बाल, अपनी मुद्राएं वे आईने में देखा करते थे। कैसे आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं? अकेले में प्रैक्टिस करेंगे बोलने की तो निश्चित रूप से सुधार दर सुधार आपका होता चला जाएगा। लेकिन अपनी भाव भंगिमा भाषण देने के दौरान क्या हो, इसके लिए आप निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ आईना लगा था गोखले का, ऐसे आप भी अपने किसी कमरे में आईना लगा सकते हैं और एक अच्छे वक्ता बनने के लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। सामान्य साथियों, आगे बाबा साहब कहते हैं कि आजकल मिस्टर चर्चिल को हाउस ऑफ कॉमन्स में अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व रखने वाला वक्ता माना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने से पहले वे भी अपना भाषण लिखकर तैयार रखते हैं। वह तात्कालिक पर बोलने वाले वक्ता नहीं है। श्रोताओं से आश्चर्य निकले, अपने को कुशाग्रों में अग्रणी माना जाए, इसलिए महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ वे अपने शर्ट के स्टिक कप पर लिखकर ले जाते हैं। किसी के विरोध के बाद ही उनके भाषण में रंग चढ़ता है। मिस विल्सन ये जानती थीं, तब लेबर पार्टी ने तय किया कि उनके भाषण का विरोध नहीं करेंगे ताकि उनके भाषणों की रंगत ही न बढ़े। इससे चर्चिल के भाषण एकदम असरहीन होने लगे। इसलिए आप लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रजातंत्र के युग में बेहतरीन भाषण कला की बहुत ज़रूरत होती है। जो बोलने की कला के सहारे दुश्मन का मन जीत लेता है वह महापुरुष होता है। सामान्य साथियों, ये कला हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। चूँकि बाबा साहब कहते हैं कि प्रजातंत्र में, और हम लोग प्रजातंत्र में रहते हैं, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इस बात से हम सभी वाकिफ़ हैं। और उसी प्रक्रिया में इस समय लोकतंत्र का पर्व चुनाव चल रहा है, जहां जिन चरणों में वोटिंग हो, चुनाव हो, हमारा आपसे निवेदन है बढ़ चढ़ कर मतदान करें, क्योंकि बाबा साहब के कड़े संघर्ष की बदौलत हमारे समाज को वोट
देने का अधिकार मिला है। 1935 से पहले हमारे समाज को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन आज ये मतदान का जो अधिकार, वोट का अधिकार जो हमें मिला है, बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि ये कड़े संघर्ष की बदौलत मिला संजीवनी मंत्र है वोट देने का अधिकार। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा निवेदन है वोट का इस्तेमाल जरूर करें। और अब आपको मालूम है कि कैसे आप सम्मान स्वाभिमान के लिए वोट कर सकते हैं। इस कला को आत्मसात करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं खुद भी पहले डरपोक था। एल्फिंस्टन कॉलेज में जब मैं प्रोफेसर था, तब छात्रों के सामने भाषण देते समय शुरू में मेरा मन डामाडोल हुआ करता था। उच्च वर्णियों के सामने आगे महार का बच्चा बोला तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा डर मुझे लगता था। बहस मुबासियों में मैंने ज़्यादातर हिस्सा नहीं लिया। उस वक्त मुझे लगता नहीं था कि मैं अच्छा बोल पाऊंगा, अंग्रेज़ी भाषा में अच्छी तरह लिख सकता हूं, कम से कम मुझे इस वक्त ऐसा लगता था। लेकिन कड़ी मेहनत और लगन को अपनाकर मैंने ये कला विकसित की है। सामान्य साथियों, कड़ी लगन और मेहनत बेहद ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। अगर आपके अंदर कड़ी मेहनत और लगन है और बिल्कुल आप शून्य पर खड़े हैं, लेकिन शून्य से शिखर छूने में आपको वक्त नहीं लगेगा, बशर्ते कि निरंतर आपको मेहनत और लगन से लगना होगा। ये बाबा साहब कहते हैं इससे बेहतर कोई भी कुछ अधिक बता नहीं पाएगा। इस बारे में यकीन होने के बाद ही मैं अपना भाषण दिया करता था। आज मैं जो कुछ थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, वह सब मेरे पूर्व परिश्रम का ही फल है, ऐसा कहना पड़ेगा। आज छात्रों के जो भाषण हुए हैं उनमें मैं बाकपटता नहीं तलाशता, मैं किसी और नज़रिए से इनकी ओर देख रहा था। बताने लायक बात यह है कि सबकी भावनाओं में मुझे एक ही स्वर सुनाई दिया। 20 सालों तक किसानों की तरह मैंने खेती की, हल चलाया, कंकड़ पत्थर हटाए। आज उस ज़मीन में अंकुर उगा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अनगिनत लोगों के सामने मैंने भाषण दिया है। बहुत सारे लोग मेरा भाषण सुनने के लिए आते रहे हैं। उस वक्त कभी मुझे लगता कि मैं कहीं किसी बाबा की तरह काम तो नहीं कर रहा हूँ। आज युवाओं में जो जागरूकता देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वे समाज में कुछ स्थान हासिल करना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपने पुरखों की तरह कलंकित जीवन में नहीं बिताना चाहते। सभी के भाषणों में मुझे यही स्वर सुनाई दिया है। आपको शिक्षा और विद्या के बिना अपना उद्धार संभव नहीं है। अपने जीवन में मैंने कई तरह के काम किए। राजनीति में मेरे जीवन का महत्वपूर्ण समय बीता है। अभी राजनीति की लगाम उच्च वर्णियों के हाथ में है। लगाम को अपने ही पास रखने के लिए उच्च वर्णियों की कोशिश जी जान से चल रही है। श्रेष्ठ दर्जे की मौके की जगह हासिल करने के लिए जो शिक्षा चाहिए वह उच्च वर्णियों के अलावा अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। 1948 के भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि इस समय राजनीति उच्च वर्णियों के हाथों में है। तब हम आपसे प्रश्न करते हैं सम्मानित साथियों, 1948 और अब 2024, क्या 2024 की लगाम राजनीति के उच्च वर्णियों के हाथों में नहीं है? आप महसूस करते होंगे कि वोट की खातिर बहुत सारे लोग इस समय बाबा साहब की फ़ोटो उठाकर घूम रहे हैं। कोई सीने से लगा लेता है बाबा साहब की फ़ोटो को और लगाकर समाज के बीच जाता है और वोट खींच लेता है। अस्पृश्यों का, दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST OBC माइनॉरिटी का। लेकिन उनसे ये पूछना चाहिए समाज को कि क्या वे इस समाज के हित के लिए कुछ करने वाले हैं? क्या इसके स्वाभिमान की रक्षा, इसकी सुरक्षा के जो संविधान की रक्षा है उसकी रक्षा के लिए कुछ प्रयास करेंगे? और क्या करेंगे, क्या करने की उनकी कार्य योजना है? सामान्य साथियों, आपने महसूस किया होगा कि इस तरह की परिस्थितियों में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। जिस तरह से बाबा साहब लगातार, आपने देखा, महसूस किया, बाबा साहब स्वयं इस मौके पर कहते हैं कि हमने लंबा समय राजनीति में बिताया है और बिता रहे हैं, लेकिन आज भी राजनीति की जो लगाम है वो उच्च वर्णियों के हाथों में है। हमारे हाथों में राजनीति की लगाम आनी चाहिए, ये संदेश है इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तो इसके लिए निश्चित रूप से हमें बहुत ही बुद्धिजीवी, समझदारी के साथ बुद्धिजीवी होने का परिचय देना चाहिए हर इलेक्शन में। बाबा साहब कहते हैं कि कहा जाता है कि जिसके हाथ में पालने यानी कि झूले की डोर होती है वही दुनिया का उद्धार कर सकता है।
इसी प्रकार राजनीति की लगाम विद्या के बगैर अपने हाथ नहीं आने वाली। सत्ता को अपने कब्जे में करने के लिए कई लोगों की कोशिश जारी है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। इस फर्क की जड़ यही है, इंजीनियर, कलेक्टर आदि पद उच्च वर्णियों को केवल इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनके पास विद्या है। 100 में से करीब करीब 99 इंजीनियर, 99 कलेक्टर उच्च वर्ण के होते हैं। सामान्य साथियों, विचार कीजिए, ये बात 1948 की है, जब 100 में 99 कलेक्टर, इंजीनियर उच्च वर्ण के हुआ करते थे। तब बाबा साहब ये बात कहते हैं, ये इच्छा जाहिर करते हैं, एक तरह से ये कहने की कोशिश करते हैं कि यदि हमारे लोग अधिकांश इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, उच्च वर्ण के लोग कलेक्टर हों, तो ऐसे में हम इस राजनीति की डोर अपने हाथ में ले लेंगे। तो ऐसे में अब विचार कीजिए सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में मैं समझता हूं कम से कम एक तिहाई समाज, हमारे अपने समाज अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और SC ST OBC को मिलाएंगे तो 50% से कहीं ज़्यादा लोग इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके क्या राजनीति की डोर हमारे हाथ में है? और यदि नहीं है तो बाबा साहब ने यहाँ किससे उम्मीद की है? जिसे शिक्षा की बदौलत, जो कभी शिक्षा के दरवाजे नहीं हमारे समाज के लिए खुले थे, आज दरवाजे खुले हैं। शिक्षा का दरवाज़ा जिन्होंने खोलने का कार्य किया हमारे लिए, उन्होंने हम ही से ये उम्मीद लगाए थे कि राजनीति की डोर भी हम अपने हाथ में लेंगे। लेकिन हम ही अगर किसी के बहकावे में आ जाएंगे, खासकर चुनाव के वक्त, तो कैसे अपनी डोर, राजनीति की डोर अपने हाथों में आएगी? बड़ी समझदारी के साथ हम सभी को आगे बढ़ना है। बाबा साहब के संदेश की गहराई को समझना मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं अपने मातहत की जगह भी अपने ही लोगों को देते रहते हैं। केवल क्लर्क बनने के लिए इस नाइट स्कूल का लाभ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि मौके की जगह पाने के लिए भी आप काबिल बनेंगे। रात्रि के स्कूल की कोशिशें प्रशंसनीय हैं। इस स्कूल की मैं जितनी हो सके हर तरह से मदद करूंगा। नाइट स्कूल को सालाना 1000 रुपयों की ग्रांट देने का मैंने निश्चय किया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के लिए जो 200 से 300 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी वह भी मैं दूंगा। अर्थात जो देना मेरे लिए संभव है वह सब कुछ दूंगा। आप सबको इस बात का लाभ उठाना होगा। और एक बात, आप लोगों को साफ़ सुथरा रहना होगा। यहाँ कुछ छात्रों को मैंने साफ़ सुथरे कपड़े पहने देखा है। किसी मैगजीन के एक अंक में महार और उनके जगमगाते कपड़े शीर्षक से एक लेख छपा है। असल में वह बस स्थिति नहीं है, बल्कि केवल प्रशंसा है। कहावत मशहूर है, 1 नूर आदमी 10 नूर कपड़ा। बाहर निकलते समय आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। आपको पहनावा देखकर ही लोगों के मन में पहले आपके बारे में आदर उत्पन्न होना चाहिए। मेरा काफ़ी पैसा कपड़ों पर ही खर्च होता है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। शर्ट पैंट कॉलर्स मेरे पास कितने हैं इसका खुद मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। ये बात सच है कि मेरे पास दर्जनों कपड़े हैं। कई बार उन सब से इतना ऊब जाता हूँ कि लगता है कि सबकी नीलामी कर दूँ। जिस प्रकार आपको साफ़ सुथरा रहना होगा, उसी प्रकार आपको स्वाभिमान के साथ भी रहना होगा। बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब ने अंत में यहाँ पर दे दिया कि जिस तरह से आपको साफ़ सुथरा रहना है, वैसे ही आपको स्वाभिमान के साथ रहना होगा। स्वाभिमान कैसा? बहुत सारे लोग आज भी इस बात को कहते हैं कि साहब हम आपकी बराबरी कहाँ कर पाएंगे, हम आपकी बराबरी में नहीं हैं। यानी कि कुछ इस तरह इस अंदाज में कहते हैं। देखिए बाबा साहब कहते पाटिल मैं आपके जूते बराबर हूं। वाली सोच ये छोड़ देनी चाहिए। किसी से अपमान सहने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। ये है स्वाभिमान मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि आपको खूब पढ़ना चाहिए। हर रोज एक आध किताब पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आप में आत्मविश्वास पैदा होगा। ज्ञान की बदौलत सम्मानित साथियों आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी नई इमारत खड़ी हो जाने पर 1000 से 2000 छात्रों का प्रबंध किया जा सकता है। दिन भर काम कर रात 8 से 10 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं। ये निश्चित ही प्रशंसनीय है। आप सबको सफलता मिले, यही कामना मैं करता हूं।
आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी सोच और छात्रों के सोच में क्या अंतर का वर्णन किया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा और विद्या के बारे में क्या संदर्भ दिया है, संदर्भ में क्या कुछ कहा है? सम्मानित साथियों, आप जरूर बताइए। पहनावे के बारे में, कपड़े हमारे कैसे होने चाहिए, स्वाभिमान कैसा होना चाहिए, इस संबंध में बाबा साहब ने बहुत विस्तार से बताया। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्व जितारिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। एक बार पुनः आपसे यही अपील कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के जरूर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।